आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तोपों का रुख विफाक की तरफ मोड़ दिया। बोले, मुस्लिम लीग नून मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रही है। विफाक से इज्जत मिल रही है, ना सियासत मिल रही है। मोहम्मद रिजवान टी20 के पहले इम्तिहान में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 94 रन के हदफ में सिर्फ 64 रन बना सकी। अब्बास अफरीदी ने सबसे ज्यादा 20, शाहीन अफरीदी ने 11 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान 0, बाबर आजम 3 रन बना सके। साहबजादा फरहान 8, उस्मान खान, सलमान अली आगा 4-4 रन बनाकर चलते बने। बारिश के बायस मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद था। मोदी सरकार खेलों की भी दुश्मन निकली। अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। आइंदा हफ्ते करतारपुर, लाहौर, बहावलपुर में मैच शेड्यूल था। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम भेजने से भी इनकार कर चुका। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से राबते में है। क्रिकेट पर पाक भारत कोई ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ाहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बेकाबू, शरह 1406 की हद को छू गई। मुरातब अली रोड 2184, फिदा हुसैन में शरह 1567 रिकॉर्ड की गई। स्मोक से बीमारियों की पिटारी खुल गई। नज़ला, जुकाम, सांस समेत आशूबे चश्म के इमराज में इजाफा। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में 8000 मरीज आए। पंजाब में स्मोक से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में सूरत हाल इंतहाई खराब। महकमे मौसमियात की आय से कई अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, जेहलम में भी बारिश हो सकती है। पहले आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी के केस की पहली समाअत। पंजाब में इतनी स्मोक है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के डिमाग्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हर जगह हाउसिंग सोसाइटियां नजर आती हैं। बंगले बनाने के बजाय छोटे अपार्टमेंट्स क्यों नहीं बनाए जाते। माहौलियाती आलूदगी के केस की समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। तोशाखाना वन केस। नैब ने बानी और बुशरा की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सजा के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं। एहतसाब अदालत ने बानी और बुशरा को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर रखा है। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा की दरख्वास्त से बरियत मुस्तरद। फर्दर जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में तामुन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी पर हंगरी के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। लोग बानी की कॉल एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क की सियासत को गंदा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन की शदीद तनकीद। कहा कि कराची में पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। पीटीआई को एहतजाज की आड़ में दोबारा 9 मई करने की इजाज़त नहीं देंगे।
काजी फायज ईसा की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने पहला फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, काजी फायज ईसा रिटायर हो चुके हैं, अब तो पीछा छोड़ दें। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की बंदिश मुल्क की सालमियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दहशतगर्द वीपीएन्स के जरिए अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। हुकूमती ज़राए का दावा, वीपीएन्स के जरिए गैर कानूनी यूआरएल्स, गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं। गुमराहकुन मवाद का फैलाव रोकना, उनका तदारुक बहुत ज़रूरी है। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कराची की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मैदान में। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल मेंबर बोर्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, तहरीक लब्बैक समेत आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, 24 घंटे में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली दहशतगर्दों के अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। एक और हमले में खातून सहाफ़ी अपने 2 बच्चों समेत शहीद हो गई। हिजबुल्लाह की इसराइल पर रॉकेटों की बारिश, जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान 6 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। हिजबुल्लाह का तेल अवीव में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला। यूक्रेनी हामी और रूसी सदर पर तनकीद करने वाले शेफ की होटल से लाश बरामद। सर्बियन हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मौत की वजूहात से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। एलेक्सी अपनी नई किताब की तशहीर के लिए सर्बिया गए थे। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में खवातीन अरकान का अनोखा एहतजाज, डांस करके 184 साल पुराने मुतनाज़ा बिल पर सदाए एहतजाज बुलंद की। पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी मदद को आ गए। स्पीकर को पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा दुबई में खेलों की सफीर मुकर्रर। भारतीय टेनिस स्टार को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेलों का सफीर मुकर्रर किया। सानिया मिर्जा ने खेलों का सफीर बनने को अपने लिए एजाज करार दिया। आज दुनिया भर में डायबिटीज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने के मकसद आवाम को इस मोजी मर्ज से बचाना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शुगर से महफूज रहने के लिए तर्ज जिंदगी तब्दील करना जरूरी है। वर्जिश को मामूल बनाएं। ननकाना में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में 3 रोज़ा तकरीबात का अखंड पाठ की रस्म से आगाज हुआ। दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से भी सिख यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। सूबाई वुज़रा ने इस्तकबाल किया। तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी।